मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल में सब बहन भाइयों का है खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ बहुत से हैं, जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, तो फिर क्या करना है? दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ बहुत से हैं, जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, इसके साथ साथ इसका तर्जुमा आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसका जो है ना गहराई में पता जाना चाहिए, तो समझना चाहिए आखिर ये इसका जो है ना हमें मतलब वो कहना क्या चाहता है। अगर इसी तरह हम तर्जुमा पढ़ें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, व आला आलि मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में। तर्जुमे से ये क्लियर हो गया कि इसमें मैं नहीं है। जिस तरह हम इबादत करते हैं ना, दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे ये दे दे, फ़लाँ दे दे, वो दे दे, ये दे दे, तो इसमें ये है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं इसमें मैं है ही नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक क्या इसकी कबूलियत ही कबूलियत है। इसमें हम डायरेक्ट अल्लाह से मुखातब होकर कह रहे होते हैं कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो बहन भाइयों, तर्जुमा जो पढ़ेगा तब ही समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ेंगे उसका भी पता तब ही चलेगा कि आखिर हम अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जब हम चाहें कि हम अल्लाह से बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज़ पढ़नी चाहिए। और उन्होंने आगे फरमाया, अगर हम चाहें कि अल्लाह हमसे बात करे तो फिर क्या करना चाहिए? हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो ये तब ही होगा जब हमको तर्जुमे के साथ, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस तरह जैसे नमाज़ है, हम जिस तरह पढ़ते हैं हमको सारी नमाज़ आनी चाहिए तर्जुमे के साथ। जैसे अत्तहियातु है, उसमें दुरूद शरीफ ही है, फिर आगे दुरूद शरीफ भी है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जैसे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यहाँ से शुरू होती है। इसी तरह इसका साथ साथ नमाज़ जब पढ़ें हमारे जहन में इसका तर्जुमा भी साथ साथ होना चाहिए। जब तर्जुमा साथ होगा फिर बंदे का पूरा फोकस अपने रब की तरफ हो जाएगा। जब उसका फोकस अपने रब की तरफ होगा तो फिर रब, अल्लाह पाक कहता है कुरान मजीद में कि जब भी नमाज़ पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, मेरी तरफ मुतवज्जा हो जा करो, ताकि मेरी रहमत भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाए। तो वो किस तरह होगी? जब हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, बड़े प्यार से इखलास के साथ पढ़ेंगे, तो अल्लाह फिर ही वो कबूल करता है। फिर ही उसकी एक तसीर भी होती है, बंदा के ऊपर वो कैफियत भी आती है, सुकून भी मिलता है। यानी कि मतलब इसका कि अल्लाह की रहमत फिर उसके ऊपर नाज़िल होना शुरू हो जाती है, मुतवज्जे हो जाती है। इसी तरह जब हम दुआ करें तो वो भी इसी तरह ही करें कि या मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, नहीं तो फिर अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये जब चीज़ें होंगी, जब बंदा अल्लाह के साथ जितना ज़्यादा मुखलिस होगा, बरीकी में जाएगा, अल्लाह भी उसके साथ उतना ही ज़्यादा मुखलिस हो जाता है। तो बहन भाइयों, ये डिपेंड करता है नीयत पे, अपने मुखलसपन पे, अपने यानी कि बंदा कितना जो है ना अल्लाह की तड़प है उसके दिल में, उस पे। जिसके दिल में अल्लाह के लिए तड़प है, तकवा है, वो अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, अल्लाह भी उसके लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम जिहाद करो अपने माल से और अपनी जान से। अल्लाह ने तुमको माल दिया, उसके साथ भी जिहाद करो, अपनी जान के साथ भी जिहाद करो। तो जिहाद करने वालों का भी अल्लाह के यहाँ एक बहुत बड़ा सिला है, एक बहुत बड़ा यानी कि मकाम है। ठीक होगा बहन भाइयों, अल्लाह के आगे इस तरह मुखलस हो जाना चाहिए, ना कि एक बंदे के पास सब कुछ है लेकिन वो बैठा हुआ है, दिल में बुरा कह दिया कि बस खलास, ताकत होते हुए भी। तो बहन भाइयों, ये ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी है कि उस बंदे का ईमान बहुत जो है ना कमज़ोर है। उसका जो है ना दिल में वो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह की राह में लड़े, कोशिश करे। तो हमें अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह से हमें ऐसा ईमान दे जो हमारी ताकत को बढ़ा दे, हमारे हौसले को, हमारे सब्र को, हमें लड़ने की ताकत जिस्म से, अपने माल से दे। ऐसी अल्लाह पाक मान दे और ऐसी ताकत दे उसके साथ और इस काबल कर दे। आमीन। बहन भाई, इसी के साथ अगर आप चाहते हैं अर्निंग करना यूट्यूब से, चलते फिरते उठते बैठते चाहते हैं आप वैसा बनता रहे, और फिर आपने क्या करना, यूट्यूब पे छोटा सा चैनल आपने क्रिएट करना। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको अगर चैनल बनाना नहीं होता तो यूट्यूब में जाएँ, उस पर आपने लिखना हाउ टू क्रिएट
यूट्यूब चैनल, या फिर उर्दू में भी लिख सकते हैं या पंजाबी में भी, जिस तरह आप लिख सकते हैं। बहुत से चैनल नीचे आ जाएंगे, वीडियो ओपन हो जाएंगी, उसमें से 2 4 5 मिनट वाली वीडियो आप देखकर आसानी के साथ अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और उसके ऊपर आप कुछ ऐसा कर दें जिससे आपको इस दुनिया में भी फ़ायदा हो, आखिरत में भी हो, मरने के बाद कब्र में भी हो, यानी सदका जारिया बन जाए जिससे लोगों का फ़ायदा हो। तो वीडियो तो एक ना एक दिन वायरल होना ही होता है, 1 दिन में, 2 दिन में, या 1 माह में, 2 माह में। मेन चीज़ है कदम उठाना, लगे रहना। जो कोशिश करता है, हिम्मत करता है, अल्लाह पाक कभी भी उसकी कोशिश, हिम्मत, मेहनत ज़ाया नहीं करता। ठीक होगा बहन भाई, इसी के साथ मैं मौज़म अली आप सब बहन भाइयों से इजाज़त। एंड में आपने एक बार फिर दुरूद पढ़ लेना है, जो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।